नमस्कार दोस्तों, पार्ट नंबर 10 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विद द ग्राफिकल मेथड। ठीक, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक, तो पहले फर्स्ट डेरिवेशन में हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया था जिसमें बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u थी OA। बॉडी टाइम t में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, b पर पहुंचेगी। b पर पहुंचने के बाद वेलोसिटी, इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी स्मॉल v। ओके, वी हैव ड्रॉन सम लाइन BC AD एंड BE। ओके, देन BD की वैल्यू फाइंड आउट की थी विद द हेल्प ऑफ दिस स्लोप AB, y एक्सिस डिवाइड बाय x एक्सिस किया था। उसके थ्रू हमने BD की वैल्यू फाइंड आउट की थी, BD इक्वल्स टू 80 एंड देन वी हैव डिराइव्ड द फॉर्मूला V इक्वल्स टू U प्लस 80। ये डिस्कस करने का एक मोटिव ये है कि BD इक्वल्स टू 80 वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। इस BD की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी यूज़ होगी, इसलिए हम BD को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। BD इक्वल्स टू 80 हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। अब हमें पढ़ना है आज के लेक्चर में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, देन टुडे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ना है। ठीक, तो सेम ग्राफ यूज होगा इसमें भी। एक्स एक्सिस पे टाइम रहेगा, एक्स एक्सिस पे टाइम रहेगा एंड वाई एक्सिस पे वेलोसिटी। बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u है एंड बॉडी ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है पॉइंट बी तक। आफ्टर टाइम t पॉइंट बी पर पहुंचने के बाद बॉडी की वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ठीक, अब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि बॉडी के द्वारा तय की गई दूरी, द लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज s मीटर। ठीक, तो अगर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि बॉडी की डिस्टेंस s है टाइम t में, बॉडी के द्वारा तय की गई दूरी s मीटर है इन स्मॉल टाइम t, देन हाउ कैन वी फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड? We have discussed in velocity time graph that by finding the area under the curve, we can find out the distance traveled by the curve. Okay, so in this graphical question, we can find out the distance traveled. Distance traveled ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ दिस AOABC। ये टोटल एरिया, ये जो पूरा एरिया है हमारा AB लाइन के नीचे का, ये टोटल एरिया ही बताएगा कि बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है इन टाइम t। तो हम जब इसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमें दे देगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, इस ट्राइंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ OABC, एरिया ऑफ OABC। देन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये टोटल किसका सम है? ये एक ट्रायंगल दिख रहा है ABD और दूसरा एक रेक्टेंगल दिख रहा है OADC। ओके, तो इन दोनों का एरिया हम निकाल लेंगे और सम है, सम कर देंगे तो हमें मिल जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ओके, तो हम लोग BD की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं 80। दिस वैल्यू वी हैव कैलकुलेटेड इन प्रीवियस लेक्चर विच इज 80। A is uniform acceleration, T is time taken. Okay, then distance traveled,
और ये ट्रायंगल बना रहा है, तो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो जाएगा AD, हाइट कितनी हो जाएगी BD, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC। तो हम कोई लेंथ ले लें और एक ब्रेथ ले लें, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं OC इंटू CD। ओके, देन हाफ AD कितना हो जाएगा, ये देखिए OC से पैरेलल लाइन बिल्कुल है, OC के इक्वल है AD। सिंस OC is equal to AD, then we can put here, we can write what, AD equals to OC equals to small t, then we can put here AD equals to small t into BD. BD we have already calculated in previous lecture, then we will put here BD की वैल्यू हो जाएगी 80 प्लस OC is small t into CD is what, small u। यहाँ से ये हो जाएगा हाफ 80 स्क्वायर प्लस UT। ओके, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल s से। ठीक, ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अगर हम इसको फिर से अरेंज कर लें, UT इधर लिख दे, तो ये हो जाएगा S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट, दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज व्हाट, दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो in this lecture we have used this graph, this previous one which we have used in first equation of motion। जब हमारी बॉडी A से चलना स्टार्ट करती है उस समय बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u होती है। ठीक, y एक्सिस पे हम लोग वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x एक्सिस पे टाइम। तो इस समय अगर हम A पॉइंट पर वेलोसिटी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेंगे तो ये OA हो जाएगा। OA इज रिप्रेजेंटिंग स्मॉल u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, देन बॉडी चलना स्टार्ट करती है। और अगर स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन मोशन ट्रेवल करती है, तो इसका मतलब है AB कैसा मोशन शो कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। We have discussed many times in earlier lectures कि straight line in the graph of velocity time graph showing uniform acceleration। ठीक, तो ये acceleration शो कर रहा है यूनिफॉर्म acceleration, और यूनिफॉर्म acceleration हमारा ये है। ठीक, ये लाइन शो कर रही है। अब हमने क्या किया, हमें निकालना है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देन we have used the phenomena of finding the distance traveled। finding the distance traveled, अब distance traveled कैसे निकालते हैं, distance traveled निकालते हैं velocity time graph में जितने जो भी लाइन होती है उसके नीचे का टोटल एरिया हमारा कितना हो जाएगा OABC। then we have find out this whole area by finding this area and finding this area and we have add। ओके, तो हमने क्या किया, इस ट्रायंगल का एरिया ले लिया। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। देन हमने किया 1/2 AD इंटू BD की वैल्यू हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, और AD इक्वल है OC के। देन हमने पुट कर दिया 1/2 AD की जगह पर T, BD की जगह पर AT प्लस OC की जगह पर। अब यहाँ पर एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हो जाएगी OC एंड ये CD हो जाएगी हमारी ब्रेथ। तो OC हमारी है T स्मॉल t एंड हमारी CD है U। यहाँ पर हमने T इंटू U कर दिया। देन वी हैव कैलकुलेटेड, ये हो जाएगा T इंटू AT A एंड T स्क्वायर प्लस UT। यहाँ से फिर हमने इसको लिख दिया
एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस तरह हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें मिल गई। नाउ अब हमें डिराइव करना है से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए भी सेम कर्व यूज़ करेंगे। ए बी लाइन हमारी शो कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक। यहाँ पर भी हम डिस्टेंस ट्रेवल निकालेंगे। पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड मान लेते हैं हमारी ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी है, एस, ठीक। अब एस हमें निकालना है, तो हमने बोला था कि जब भी हमें डिस्टेंस ट्रेवल निकालना हो तो हम उस लाइन के नीचे का टोटल एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, हमें मिल जाएगा क्या, हमें डिस्टेंस ट्रेवल मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम टेक्निक यूज़ करेंगे ताकि हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकें। वैसे तो हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं बाय फाइंडिंग द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एंड दिस रेक्टेंगल, बट ये स्मॉल यू रहेगा एज प्रीवियस वन, सेम बिल्कुल डायग्राम है। अब बस हम इसमें टेक्निक यूज़ करेंगे कि हम इसमें ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल के एरिया ना लेकर हम ये टोटल ट्रेपेजियम का एरिया ले लेंगे। ट्रेपेजियम का एरिया ले लेंगे, बात वही है, लेकिन हमें एक्सप्रेशन थर्ड इक्वेशन के जैसे मिल जाएगा अगर हम ये टेक्निक यूज़ करेंगे यहाँ पर। वैसे तो अगर हमें डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी है तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ये हमने एरिया ले लिया, ये एरिया ले लिया, हमें लेकिन यहाँ पर डिराइव करना है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देन हम यहाँ पर लेंगे एरिया ऑफ, अगर हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू, देन हम ये टोटल एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, ये हमने इसको डिनोट किया स्मॉल एस से, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, ये होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स multiplied with distance between these two parallel sides, distance between them, ये कह सकते हैं, ठीक। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये दो पैरेलल साइड्स हैं OA एंड OB, हाफ ये हो जाएगा OA प्लस CB, दिस इज CB इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है, OC। ये दो पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस है, ये होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक। अब हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे 1/2, OA की वैल्यू क्या है, स्मॉल u, BC की वैल्यू क्या है, स्मॉल b, इंटू OC इज स्मॉल t, हमने स्मॉल t की वैल्यू पुट कर दी, ओके। अब ये हमने पुट कर दी वैल्यू, ये हमारी s की वैल्यू आ गई। अब हम इसको मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज़ करेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस AT, ओके। तो यहाँ से हमें मिलती है t की वैल्यू, t इक्वल्स टू v माइनस u बाई a, दिस इज वैल्यू फ्रॉम, हमने t की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम इस t की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल t इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम देख लेते हैं क्या होता है, s इक्वल्स टू हाफ u प्लस v, t की वैल्यू हमने पुट कर दी, ये है v माइनस u डिवाइड बाय a। अब हम क्या करेंगे,
इसको हम अरेंज करके लिख लेंगे 1/2a, ये बचेगा v प्लस यू एंड v माइनस यू। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो s इक्वल्स टू आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 1/2a मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यू वी माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस यू वी। अब देखिए ये प्लस यू वी, ये माइनस यू वी, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ से हमें मिल जाएगा s इक्वल्स टू 1/2a ब्रैकेट के अंदर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको अगर हम अरेंज करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस, अगर हम इसको इस साइड भेज दें, है ना, ये माइनस का है तो ये इस साइड जाएगा राइट हैंड साइड, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये वी स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। सो दिस बिकम our third equation of motion. This is third equation of motion. हमने इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए क्या किया, हमने सेम ग्राफ यूज़ किया जिसमें हमने डायरेक्टली ट्रेपेजियम का एरिया निकाला। ओके, यहाँ पे हमने टेक्निक इसलिए यूज़ की है ताकि हमें इस टर्म में हमारा फॉर्मूला मिल जाए। ओके, अदरवाइज हम ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल का एरिया इस तरह से हम डिस्टेंस टेबल निकाल सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे ये टेक्निक यूज़ करी ताकि हम इस तरह का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करें। तो विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रेपेजियम फॉर्मूला वी हैड calculated, we had derived the formula for third equation of motion, v square equals to u square plus 2as। तो इस तरह से हमने कवर कर लिया है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कि डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड और समवॉट। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत इजी पूछे जाते हैं। अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा है तो आप इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर चुकी हूँ मैं। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। एंड कुछ मोर क्वेश्चंस आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।